Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और आज हम सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में हम लोगों ने पहले लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर एंड चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर को पढ़ा था, ठीक है। इस डिसऑर्डर में जो है ना, इसमें जो बच्चा या जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो बोल भी सकता है और उसकी जो स्पीच और साउंड है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब सबसे पहले हम जो है ना वो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। सोशल मीन सोशलाइज करना, प्रैग्मैटिक मीन मीनिंगफुल यूज़ और कम्युनिकेशन मीन कि किसी दूसरे के साथ बात करना, किसी दूसरे पर्सन से जो है वो कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। मीन्स के बात को बोल कर दूसरों को अपनी बात को एक्सप्लेन करना या अपनी बात को समझाना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स के इशारों में किसी से बात करना, इशारों से बात करना, इशारों से समझाना, हाथ की उंगली के इशारे से जो है वो कहना कि वो चीज़ चाहिए, ये है, या इस तरह से कुछ। ये जो है हमारी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। जब हम ये कम्युनिकेशन सोशल सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो तब जो है ना ये सोशली मीनिंगफुल हो जाती है कन्वर्सेशन। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो सोशली मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने में उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है वो वर्बल हो या फिर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वो वर्बल भी नहीं बोल सकता, वो इशारों के उस पर भी नहीं बोल सकता, तो ये चीज़ फिर क्या कर रही है, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम कॉज कर रही है उसके लिए। अब जो है हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का। Persistent difficulties in the social use of verbal or non-verbal communication as manifested by all of the following. Deficits in the using communication for social purpose such as creating and sharing information in a manner that is appropriate for social context. सोशल पर्पस जो है कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए ग्रीटिंग करना, शेयरिंग करना, जिसमें बच्चे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम, बच्चे को जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने में प्रॉब्लम होती है किसी से। सेकंड है इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू चेंज कम्युनिकेशंस टू मैच कॉन्टेक्स्ट और द नीड्स ऑफ द लिसनर सच एज स्पीकिंग डिफ़िकल्टी इन अ क्लासरूम देन ऑन अ प्लेग्राउंड, talking differently to a child than to an adult and avoiding use of overly formal language. इसमें बच्चा जो है वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा होता है कि किस सिचुएशन में जो है वो किस तरह से बात करनी, कि क्लासरूम में कैसे बात करनी है, अगर वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है तो वहाँ पे कैसे जो है वो बोलना है, कैसे बात करनी है। वो बच्चा जो है उससे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा होता कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटा है तो छोटे से कैसे बात करनी है। उसको इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो मैच करनी चाहिए। अगर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नॉर्मल पर्सन की जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन नहीं कर पाते। Difficulties following rules for conversation and storytelling such as talking turns in conversation, rephrasing when misunderstood, and knowing how to use verbal or non-verbal signals to regulate interaction. इसमें ये कहा हुआ है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बात करते वक्त रूल और रेगुलेशन का ख्याल नहीं कर पाते और बात करते वक्त अपनी बारी का भी इंतज़ार नहीं कर पाते। वो स्टार्ट में ही या फिर दरमियान में ही जो है वो
इंटरप्ट कर देते हैं, वो वर्ड्स को रीफ्रेज नहीं कर सकते। अगर वो किसी को कोई बात बताना या समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझा सकते, तो फिर वो जो है वो दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन करना जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा होता है। Difficulties understanding what is not explicitly stated, making interference a non-literal or ambiguous meaning of language, idioms, humor, metaphors, multiple meaning that depend on the context for interpretation। फोर्थ पॉइंट में ये बात की हुई कि डिफ़िकल्टीज़ अंडरस्टैंडिंग, इन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। डबल मीनिंग्स के जो भी स्टेटमेंट होती हैं, ईडियम्स होगी, पैराफ्रेजेस हो गई, ठीक है, ईडियम्स हो गए, मेटाफर्स हो गए। क्राइटेरिया बी है द डेफिसिट रिजल्ट इन फंक्शनल लिमिटेशंस इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, एकेडमिक अचीवमेंट और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो है वो इनकी स्टडी और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, इन सब को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्राइटेरिया सी है द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड बट डेफिसिट में नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट until सोशल कम्युनिकेशन डिमांड्स एक्सीडेड लिमिटेड कैपेसिटीज़। इन सिम्टम्स का जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स से पहले इनका ऑनसेट होना चाहिए। क्राइटेरिया डी है द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और टू लो एबिलिटीज़ इन द डोमेन ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामर एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और मेंटल डिसऑर्डर। डायग्नोज़ करने से पहले ये देखना होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो किसी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, लो एबिलिटीज़, अनदर डोमेन ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है वह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और एन अदर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता, ठीक है।